महाराज की जय। कर्म भोग तो भोगने हैं, डरना नहीं। समय आने पर प्रभु स्वयं आते हैं और कर देते हैं समस्त रोग समाप्त। पूरनदा की पत्नी को लकवे का अटैक आ गया था। थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, बाईं आंख खुली ही रह गई थी। चेहरा विकृत हो चला, होठ एक ओर भिज गए थे। मैं घबरा गया कि क्या करूं। आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी। महाराज को स्मरण करने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। दशा खराब होती गई, आँख की पुतली में सफ़ेदी आ गई। डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज बीमारी है। रात को निराश लेटे हम महाराज जी को स्मरण कर रहे थे। न जाने हम कब हमारी नींद लग गई। पर 4 बजे सुबह पत्नी बोल उठी, अरे महाराज जी के नहाने के लिए गर्म पानी करना है। हम दोनों रात भर स्वप्न में बाबा के साथ थे। आवाज़ सुनकर जागे तो देखा कि प्रभु तो कहीं नहीं है, पर देखा कि पत्नी की आंख झपकनी शुरू हो गई है। थोड़ी धीरे धीरे अपने स्थान पर आ गई है। अब एक ही चीज़ रह गई थी कि पुतली में सफ़ेदी और होठों का टेढ़ापन। डॉक्टर को विश्वास ही नहीं हुआ। मैं बोला, ये तो बस आपकी कृपा का फल है। मैंने पुतली की सफ़ेदी हेतु दवाई मांगी तो उसने कहा कि ये काला टैटू करवा लो। न जाने क्या हुआ, मैंने बाबा का स्मरण कर डॉक्टर से एट्रोपिन की शीशी मांग ली। डॉक्टर हंसते हुए बोला, इससे क्या होगा। घर जाकर मैंने अपनी पत्नी की आंख में एट्रोपिन डाल दी। 2 घंटे में आंख की सफ़ेद धुंध भी गायब हो गई। डॉक्टर हैरान। बाबा लीला कर रहे थे, परंतु चेहरा अभी भी श्रीहीन था, मुंह भी टेढ़ा था। 10-12 दिन में बाद महाराज स्वयं हमारे घर पधारे। उन्होंने कमला जी वो बाहर पानी लेने निकली थीं। प्रभु को देखा और प्रणाम कर कर झुकी हुई थी। बाबा ने उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू क्या हो गया तुझे। बस इतने में बाकी उपचार हो गया। संपूर्ण मुखमंडल में कांति आ गई। बाबा तो लीलाधारी हैं, भगवान हैं, सब रोग दूर करते हैं। बस समय लगता है, कर्म भोगने ही पड़ते हैं, पर डरना नहीं। समय आने पर प्रभु स्वयं आते हैं और समस्त लोगों को समाप्त कर देते हैं। बोलो नीम करोरी महाराज की जय। करोरी महाराज की